हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में एक आज का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। मैं रेल मजदूर यूनियन से हूं। रेल मजदूरों के लिए वेलफेयर का काम करता हूं, जो अपने बात को प्रेजेंट्स नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करने का काम करता हूं, जिससे उनका वेलफेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो शट आउट हो जाता है, उनका अधिकार मिल जाता है। और नाना प्रकार के जो है कि वर्किंग में प्रॉब्लम आता है, सुपरवाइज़र और वर्कर के बीच में किसी बात का लेकर कोई झंझट मनमुटाव हो जाता है और रेलवे की जो है कि वर्किंग में इफ़ेक्ट आने लगता है। तो इस प्रकार का मेरे पास आता है प्रॉब्लम, तो मैं उसको स्मूथली शट आउट करने का प्रयत्न करता हूं कि किसी प्रकार के कोई टाइम ज़्यादा ना लिया जाए, जिससे रेलवे वर्किंग इफ़ेक्ट ना हो और उनको जल्दी से जल्दी और कम टाइम में समझाने का काम करते हैं। ऐसे रेलवे में भिन्न भिन्न प्रकार के यूनियन काम कर रही है और वो सारे यूनियन जीती हुई है, और जीतने के बावजूद भी ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं कि सर हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हो रहा है, मैंने इधर गया उधर गया, इस यूनियन के पास में गया उस यूनियन के पास में गया, नहीं हो रहा है। मेरे पास में आते हैं तो वो चीज़ को हम बहुत स्मूथली और मार्मिक ढंग से काम करने का प्रयत्न करता हूं कि इस दौरान इस समस्या को शट आउट करने के दौरान न तो वर्कर के अंदर कोई मन में कलेश हो और न तो कोई उनसे संबंधित जो सुपरवाइज़र हैं उनके मन में कोई किसी प्रकार के मनमुटाव न हो। तो हम दोनों को समझाने का काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली है कि अपने रेलवे की ड्यूटी को 8 घंटा अपना मोरल समझकर काम करना है, अपनी देश के उन्नति समझकर काम करना है, एक देशभक्त की भावना से काम करना है। 8 घंटा की किसी प्रकार की लापरवाही न करते हुए किसी भी प्रकार के सेफ्टी आइटम को नज़र में लाते हुए प्रॉपर काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा सुझाव रहता है। इसी वर्किंग के दौरान बहुत सारे ऐसे वर्कर लोग आ जाते हैं। तो आज का एक ऐसा इंसिडेंट आया, हमने बोला कि आप लोग जो काम किए हैं, जो आज की डेट में अपने रेलवे का जो वर्क दिया गया था वो काम किए हैं, लेकिन वो उससे वर्किंग से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमने चेक किया उसको, तो एक वर्कर उसी में बोलते हुए बोला कि सर हम लोग तो आपके यूनियन में हैं और आप इतने पीछे लग के काम कराएंगे और इतने आप बारीकी से चेक करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं बोला कि जो आपको काम दे दिया गया है उसको कर ही देना है 100%। बारीकी मीन्स क्या होता है? जैसे आपको गाड़ी के फैन ट्यूबलाइट वगैरह साफ़ करने के लिए दिया गया था, उसके फेलियर अटेंड करने के लिए दिया गया था और वो फेलियर अटेंड नहीं हुआ। अगर किए भी हैं तो उसमें परफेक्शन नहीं है, कहीं वायर इधर लटक रहा है, उसमें आप कंडक्ट पाइप का उपयोग नहीं किए हैं, और जैसे आपने फैन क्लीन किया तो उसमें अंदर से झालर लटक रहा है, सूज का लैस फंसा हुआ है। इस तरह का हमने फाइंड चेकआउट करके फेलियर दिया। तो बोलते हैं कि सर हम आपके यूनियन में हैं। तो मैं बोला कि देखो, यूनियन और हमारा रेलवे की
ड्यूटी, ये दोनों का प्रश्न अलग अलग है। मैं लीडिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना मेंबर बढ़ाने के लिए मैं रेलवे के काम छोड़ते जाऊं या वर्कर को लेट से आने पर भी कुछ ना बोलूं और स्टाफ को जल्दी जाने की मानसिकता बना रहे, उसके ऊपर हम उनका सपोर्ट करते जाएं, तो ये हमारे विचार में नहीं आता है। अगर इस तरह का विचार मनोभावना पालना है तो आप रेल मजदूर यूनियन अभी नहीं, भविष्य में कभी नहीं ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि रेल मजदूर यूनियन सबसे पहले रेलवे के बारे में सोचती है। रेलवे के बारे में सोचती है कि रेलवे जो 8 घंटा ड्यूटी के लिए एवरी डे पेमेंट इशू कर रही है, तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देना जरूरी है, और हम खुद करते हैं। और हमारे संपर्क में जितने लोग भी आते हैं, मैं एडवाइस यही देता हूं और मैं करा के भी लेता हूं, चाहे हमारी यूनियन का मेंबरशिप बनो या ना बनो, मुझे यूनियन के इलेक्शन में वोट दो या मत दो, जिनको देश से प्रेम होगा ना, वो हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। जिनको देश से प्रेम नहीं होगा, वो हमारे साथ में जुड़ने का सोचेंगे ही नहीं। यानी देशभक्ति रखना है तो हमारे साथ में जुड़िए, कि हम देशभक्त हैं। हमें जो भारत सरकार पैसा दे रही है, हम उसकी पूरी के पूरी 8 घंटा ड्यूटी के दौरान जो आउटपुट दिया जाता है, हम फुल मैक्सिमम से मैक्सिमम करके देने का कोशिश करेंगे। तो जब इस तरह का हमने उनको स्टाफ को समझाया, तो स्टाफ बोले कि साहब तो बिल्कुल अलग टाइप का है यार, बहुत सारे यूनियन तो हमको छोड़ देते हैं, साइन भी मार के कभी कभी जल्दी निकल जाते हैं हम लोग। और कौन सी यूनियन का बोला, वो नाम नहीं लिया, लेकिन उनको विचार मिला होगा कहीं से। अब उस विचार पर मैंने तो नहीं उतरा, तो उन्होंने निर्णय बनाया कि हम रेल मजदूर यूनियन छोड़ देंगे। हमने भी उनको वेलकम किया कि आप कभी भी जा सकते हैं, इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। हम रेल मजदूर यूनियन को, अगर ब्रांच में 10 आदमी हैं, 10 आदमी ही काफ़ी है, 2 है तो 2 ही काफ़ी है, 1 है तो 1 ही काफ़ी है। लेकिन ऐसे विचार वाले जो पूरी मजदूरी का पैसा वसूल करने के बारे में सोचते हैं और आउटपुट नहीं देने के बारे में सोचते हैं, तो इस टाइप के लोगों के साथ में रेल मजदूर यूनियन कभी नहीं आएगी। अगर इनके जो विचार को सपोर्ट करते होंगे, इसका मतलब वो भी इनके ही विचार के होंगे। इसलिए हमने बोला भाई, आपसे यूनियन का काम नहीं होगा। यूनियन का काम करना खाने की काम नहीं है, एक वेलफेयर का काम है, सामाजिक काम है। और सामाजिक काम में पैसा कमाने के नियत से नहीं जुड़ा जाता है। आपको बशर्ते कभी कभी आपके जेब से भी लग जाता है। तो अगर इतना आपको समझदारी है और सहन शक्ति है कि आप 2 रुपया गंवा के दूसरे लोगों का काम कर सकते हैं,
उनका हेल्प कर सकते हैं तो रेल मजदूर यूनियन ज्वाइन कीजिए। चूँकि हम लोग ना तो ऐसे वर्कर का साथ देते हैं और न इस टाइप के विचार रखने वाले पदाधिकारी को साथ देते हैं। ना पदाधिकारी, ना सुपरवाइजर, ना तो रेल कर्मचारी, इस टाइप के लोग हमको कभी जचते नहीं हैं। जो रेलवे के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको लॉस के डालने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों से हम परहेज करते हैं, माना करते हैं कि ऐसे लोगों को कभी मेंबरशिप नहीं बनाने का, इससे रेपुटेशन खराब होता है। लोग बोलते हैं यार यूनियन रहते हुए भी बहुत सारे वेलफेयर फंड नहीं मिल पाता है, बहुत सारे फैसिलिटी वर्कर के नहीं मिलता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आगे आता नहीं। वर्कर में भी यूनिटी नहीं है। यूनिटी केवल एक मारामारी करने के लिए नहीं होता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी यूनिटी होता है। एक डिसिप्लिन को भी मानने वाले लोग यूनाइटेड होते हैं, यूनिटी में होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, न कि केवल मारामारी करने वाला। ऐसा नहीं, वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए भी लोग यूनाइट होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग यूनाइट होकर रहना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके साथ में गलती हो रहा है और वो आपके समझ में गलत है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन कीजिए, आप उसके लिए खड़े होकर बोलिए, आप विरोध कीजिए। आप विरोध करेंगे नहीं, फिर केस कैसे फाइल होगा? विरोध कीजिए। गलती करने वाला का साहस इतना है, गलती करते जा रहा है। आप गलती करने वालों को बोलने के लिए आपके पास में साहस नहीं है। इससे ये पता चलता है कि गलती करने वाला आपसे होशियार है, गलती करने वाला व्यक्ति सबल है। तो आप कब सबल बनेंगे? कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ उठाने के लिए जिसके दिल में, जिसके मन में साहस है, जिगर है, जिसके पास, सब आदमी के बीच में भी वो आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी है। और जो आवाज़ उठा देता है, समझ जाइए करप्टेड और गलत व्यक्ति डर जाता है। यानी उनकी एक दिन आवाज़ उठाया ना, तो जो गलत कर रहा है ना, उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। अब उसकी आधी शक्ति खत्म हो गई और आपका शक्ति आधा बढ़ गई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप उससे कम नहीं हैं। जब आधी शक्ति उसकी कम हो गई और आपका आधा शक्ति और बढ़ जाता है, अपडेट हो जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं। तो दोस्तों, जब कोई समाज में इस तरह का वैमनस्य होता है, गलत लोग पैदा होते हैं, उनका विरोध करने वाले भी लोग साथ में ही पैदा होते हैं, तो आप अगर विरोध कर रहे हैं तो समझिए आप वही व्यक्ति हैं जो इनको दबाने का काम करेंगे, इनकी कुरीतियों को नाश करने का काम करेंगे और एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करेंगे। तो ये रहा दोस्तों रेल मजदूर यूनियन के
लोगों का विचार, और ये विचार हमें कहीं और से नहीं, माननीय स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडीज साहब के विचारों से मिलता है। हम लोग उनके सिद्धांत को मानते हैं, जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनके ऑफिस के मेन गेट कभी बंद नहीं हुआ, ना कोई गेट कीपर हुआ करते थे। यानी इससे पता चलता है कि वो किसी को गलत संदेश देते भी नहीं थे और न गलत उनके मन में आता था। वो सही सलाह देते थे, चाहे दिन भर में जितने लोग मिल जाएं उनको सही सलाह देते थे। और जब सही सलाह दे रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस था कि हमने किसी को बिगाड़ा नहीं है। तो जब हमने किसी को बिगाड़ा नहीं है तो मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। इसलिए वो निभरक अपने मेन गेट पर ना तो कोई गेट कीपर रखते थे और न मेन गेट का कोई दरवाज़ा बंद रहता था, खुला रहता था। यानी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अच्छा वातावरण बनाने के लिए काम करते हैं। डर रहे हैं इसका मतलब हम इन्वायरमेंट में गलत विचार को बोया है। जब गलत विचार को बोया है तो उसका फल भी गलत आएगा, उसका परिणाम भी गलत आएगा। तो उन्होंने ऐसे विचार एक अच्छा फैलाते थे जिससे उनको आंतरिक कॉन्फिडेंस था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा वर्कर, सब मेरा लोग अपना है। क्योंकि हम अपने जैसा ही समझें तो लोग भी अपने जैसा ही समझें। इसलिए वो किसी को विदाउट परमिशन डायरेक्ट आप जाके मिल सकते हैं उनसे। ऐसा हमारे जॉर्ज फर्नांडीज साहब थे। उनके विचार पर हम लोग चलते हैं, हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, उनका विचार को हम मानते हैं, इसके ऊपर हमारा गर्व है। दोस्तों, मैं सजेशन दूंगा कि आप भी उनके विचारों को पढ़िए और उनके विचार को अपनाने का काम कीजिए। ज़रा आप 74 में जाइए कि वो एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने एक बार बोल दिया कि रेलवे बंद तो रेलवे बंद, जहाँ हड़ताल होना है मीन्स वहाँ हड़ताल होना है, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। एक बार बोल दिए तो होना ही है। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हुआ है कि लोग बोलते हैं और उसको रिवर्स लेते हैं। आपकी क्या है, क्या आपका सोच क्या होगा, आपकी मार्गदर्शन किस तरफ है? आपने बोला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाएंगे, उसके बावजूद फिर बाद में आप रिवर्स कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इनके पीछे क्या है? आज के ऐसे लीडर क्यों हैं बोल के करते नहीं? जो यूनियंस के लीडर की बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि उनकी क्या सोच है, उनका क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अगर उन्होंने आह्वान किया कि हमें हड़ताल करना है, इसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, उसको सह नहीं पाते होंगे, बहुत कर्मचारी परेशान होंगे। तो ये अनाउंस करने के बाद में कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, उसके बावजूद भी लोग पीछे अपने पैर को हटा लेता है, तो ये डिसीजन लेने वाले जो सुपीरियर लीडर हैं और अनाउंस कर देते हैं कि हमें ये करना है और फिर रिवर्स कर देते हैं कि नहीं करना है। तो जब नहीं करना है तो इसके पीछे जो हमारे रेल कर्मचारी है वो क्यों नहीं विचार करते हैं, इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कहकर फिर रिवर्स किया जा रहा है। क्या उसका असर दिख रहा है? इफ़ेक्ट है? जिन्होंने अनाउंस किए और जिस चीज़ के लिए किए थे, क्या वो सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ और वो फिर वातावरण, वो फिर अपने विचार को रिवर्स लेते हैं, तो आप लोग को एनालिसिस करना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। कहीं इसके पीछे हमारे रेल कर्मचारियों के भीड़ को दिखाकर वो कहीं आदमी स्वार्थ सिद्ध अपना व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कर रहा है। एक ही चीज हो सकती है, अगर सरकार बोलेगी कि नहीं अपना स्ट्राइक आप पीछे ले लीजिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगी। हम जो समस्या से जूझ रहे हैं उसमें इफेक्ट आएगा। हम उनके डिसीजन से प्रभावित होंगे, हमें फायदा होगा। लेकिन फायदा भी नहीं हुआ, प्रशासन का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, सरकार का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि हमने ये समस्या इनका सॉल्व कर दिया। कर्मचारी तक वो बात पहुंची भी नहीं कि पहले ही स्ट्राइक रिवर्स हो जाता है। तो हम रेल कर्मचारियों से अनुरोध ये करते हैं कि आप क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये कितने दिन तक आप परीक्षा अपनी देते रहेंगे? केवल परीक्षा ही देंगे? परीक्षा के परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं आप? सोचिए, सोचिए। मैं इतना आह्वान करता हूँ, इतना आपको एक विचार पैदा करता हूँ। मैं रेल मजदूर यूनियन के लीडर्स होने के नाते कि अगर आपके सिस्टम, आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, तो वो चीज़ को अगर हमारे सारे कर्मचारी भाई लोग हमें सपोर्ट करते हैं, रेल मजदूर यूनियन को, तो मैं इतना ऐलान करता हूँ कि जिस दिन मैं चाह जाऊँगा, जिस क्षेत्र से प्रॉब्लम हो रहा है उस दिन और उसी घंटे मैं प्रशासन से उसका सलूशन मांग सकता हूँ और प्रशासन देने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज ऐसा इफेक्ट कभी देखने को नहीं मिल रहा है। हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में कर्मचारियों की मेंबरशिप, मैन पावर कम है। कम होने की वजह से हम आगे नहीं आ पा रहे। आप मुझे लाइए, रेल मजदूर यूनियन को लाइए और देखिए, आप इफेक्ट देखिए। हम रूलिंग में न आते हुए हमने नहीं जीता, बोलते हैं ना कि मान्यता नहीं है। लेकिन वेस्टर्न रेलवे में हमने एक एक से एक काम किया, आप सोच नहीं सकते। आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट में बताऊंगा क्या क्या काम किया। दोस्तों, बोलने का बहुत है, ज़रा आप भी सोचिए। रेल मजदूर यूनियन को आगे लाने का प्रयत्न कीजिए, ताकि जो रेलवे में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम बढ़ते जा रहा है, वेलफेयर फैसिलिटी के तरफ ध्यान नहीं हो रहा है किसी का। इस चीज़ को अगर बचाना है तो आप रेल मजदूर यूनियन को सपोर्ट कीजिए। इन्हें आने वाले अगस्त जुलाई में जो भी है चुनाव होगा, उसमें हमें
लाने का कोशिश कीजिए, जिताने का कोशिश कीजिए, वोटिंग करने का कोशिश कीजिए, तो हम अपना परफॉर्मिंग दिखाएंगे और आपको अनुभव होगा कि ये व्यक्ति क्या अपने वक्तव्य में बोल रहा था। मैं भारत देश भर के रेल कर्मचारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार आप ज़रूर सोचिए और ज़रूर सोचिए कि हमारी दिशा किस तरफ है, हमारा डायरेक्शन किस तरफ है, हम यूनियन में क्यों ज्वाइन हुए हैं और यूनियन का वर्क क्या है, यूनियन का लॉजिक सोच क्या है। उस सोच को, उस लॉजिक वर्क को, उस डायरेक्शन को बचाने का काम कीजिए। मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। अगर वीडियो सुनने में अच्छी लगी आप शेयर कीजिए, उस कमेंट के आधार पर मैं और सारे वीडियो बनाकर आपको जगाने का काम करूँगा और हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस वेलफेयर, इस देशभक्त बनने का काम करके देश को आगे ले जाने का, रेल को आगे ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।